अस्सलाम वालेकुम। हम अभी मरी में, ये मेरे दादा का घर है और बेसिकली मरी के अंदर एक एग्रीकल्चरल एरिया है, मगर यहाँ पे प्रोड्यूस इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैं अभी आया हूँ तो मुझे पता चला है कि एक फ़ाउंडेशन, एक एनजीओ काम कर रही है और इस फाउंडेशन के थ्रू जो इस ज़मीन से जो प्रोड्यूस निकल रहा है वो बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कफ़ाला कफ़ाला फाउंडेशन। कफ़ाला फाउंडेशन। आपका नाम है? ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर अहमद। अच्छा, आपका क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन? एज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ यहाँ पे। जी। और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के काम है वो सारा कुछ हम देख रहे हैं और इनोवेटिव एग्रीकल्चर को हम फोकस कर रहे हैं, कन्वेंशनल से हट के। ठीक। और इसका मकसद क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? मकसद यही है कि लोग एक तो फूड सिक्योरिटी, मेन हमारा कंसर्न यही है कि फूड सिक्योरिटी, और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है फूड के हवाले से। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी गैर आबाद ज़मीनें हैं उनको हम आबाद कारी की तरफ लाएँ और कन्वेंशनल वे से हट के हम इनोवेटिव कुछ अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लोगों में ट्रांसफ़र करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसका मेन जो आप मुझे बताएं, कोई भी इसको देखेगा ऐसे लगेगा कि कोई एलियन साई-फाई फिल्म में से ये इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, फिर ये लगता है कि कोई बहुत पुराने ज़माने की कब्रें। ये है क्या ये सारा? एक्चुअली ये मल्चिंग शीट है। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वीड्स हैं वो इसको ना उगने दें। हम सिर्फ वहाँ पे अगर आप देखेंगे सिर्फ जहाँ पे हमने पौधा लगाना है उसके इर्द गिर्द हम अपना होल करते हैं ताकि उसको फूड और जो भी हम उसको देंगे एयर और वाटर सिर्फ इस जगह को मिले, एक्स्ट्रा जगह को बिल्कुल भी ना हो। अगर एक्स्ट्रा जगह को मिलेगी तो जो उसकी खुराक है वो फिर एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह ले लेंगे, इसको नहीं होगा। और ये स्टीविया है, स्टीविया प्लांट जो शुगर का अल्टरनेटिव है। मैंने सुना कि ये डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये क्यूकम्बर है? हाँ जी, एक सारा क्यूकम्बर लगाया हुआ है। अंदर हमने टेम्परेचर मीटर लगाया होता है जिसमें हम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैंने इधर बचपन में काफ़ी टाइम गुजारा है, तो इधर यानी प्रोड्यूस के लिहाज से अगर मैंने कोई एस्टिमेशन करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है आधा टन भी इधर साल में नहीं निकला होगा। हाँ जी टोटल। जी। अभी क्या निकल रहा है? लास्ट सिर्फ हमने एक सीज़न हमने 10 टन से ज़्यादा हमने सिर्फ क्यूकम्बर यहाँ से हार्वेस्ट किया, सिर्फ क्यूकम्बर। 10 टन? जी 10 टन। अच्छा। और अपने हाथ से किया है। और इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़मीन तो वही है जो इधर थी 20 साल पहले। हाँ जी, इसमें ये है कि हम वर्टिकल फार्मिंग में जा रहे हैं। अच्छा। अगर हम इसको नीचे उसी तरह से फैला देंगे तो उस तरह से एक तो जो है डिजीज़ का अटैक ज़्यादा होता है, आपको नहीं पता चलता कौन सी डिजीज़ पे अटैक कर रही है। आप ज़्यादा करीब आ जाए। फिर इवन ये भी नहीं पता चलता कि इस टाइम इस प्लांट में कौन सी डेफिशिएंसी है। हम उसको न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो इनका कर रहे हैं। उसके बाद हम ड्रिप इरीगेशन पे जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम इसको ओपन पानी दें। ओपन पानी का ये होता है कि फिर फंगस अटैक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम कंट्रोल, क्योंकि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है क्राइसिस पानी का बहुत ज़्यादा होता है, तो हम पानी का भी इसमें बहुत एहतियात से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होता, ये सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो इन इरिगेशन ये जो आपने थोड़ा बहुत किया, इसका क्या मकसद है? इसका मतलब ये है कि जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो हमारा जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो इनके अंदर आने की बजाय साइड से होकर ना हमारा पानी पूरा ये निकले। और हमने एक रेन हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाया हुआ है, तो वो सारा पानी उसमें जाए, फिर हम उसको सोलर के थ्रू अपने वाटर टैंक में, और फिर वो ड्रिप इरीगेशन, मतलब ये रिसाइकल हो रहा है पानी भी हमारा। ठीक है। तो बेसिकली आपकी फाउंडेशन का ये तरीका होता है कि आप कोई ज़मीन ढूंढते हैं जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है लोकल कंडीशंस के लिहाज से, फिर आप उनकी जो लोकल लोग हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को बेहतर करने के लिए ये एक एरिया में जाके हम एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं कि देखें आपके ही एरिया में, आपकी ज़मीन से हमने यहाँ पे लगाया जहाँ पे पहले कुछ नहीं हो रहा था। आप देख लें कि आपके नेटिव में हमने ये कुछ लगाया और इतना कुछ हम यहाँ से यील्ड हासिल कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे आपकी फाउंडेशन को कि उनकी ज़मीन फारिग है, जी जिस तरह हमारी उधर भी काफ़ी ज़मीनें खाली हैं, तो किस तरह आपको कांटेक्ट करें? हमारी ऑनलाइन वेबसाइट भी अवेलेबल है, दूसरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे इसी में। तो ठीक है। और अगला स्टेप क्या होगा फिर? बस नेक्स्ट हम जाके विज़िट करते हैं उस एरिया का। सबसे पहले हम सॉइल देखते हैं कि वाकई वो उस अवेलेबल, मतलब उसके हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर नहीं है तो फिर हम उसमें जो भी वर्मी कंपोस्ट हो गया, क्योंकि हम टोटली ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा के केमिकल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, हम सॉइल की अमेंडमेंट करके तो फिर हम उसमें अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, फिर आप सोशल मीडिया को उन पे हाईलाइट करते हैं? डेफिनेटली वो चीज़ें हम। अच्छा। और आपको यानी लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट आती है या ये प्राइवेट वेंचर नहीं, है? प्राइवेट ही हम इस टाइम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू हम अप्लाई करने में लगे हुए हैं इंशाल्लाह, लेकिन अभी बहुत ही हम स्मॉल हमारा सेटअप है, इसलिए इंशाल्लाह जब हम इसको इजीली ग्रो करेंगे तो बड़े हम इस पे जाएंगे।
تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ بہت اچھا کام ہے اور ایکچولی لوگوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. اگر فصلوں کی ییلڈ کو انکریز کرنا وہ تو اور بھی زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.